Good morning, everyone. I am Manjay Pramani from Kendriya Vidyalaya CRPF Mokamaghat. Today, in this morning, we will know about the leadership quality and the responsibility also. From this campaigning, about this campaigning, I already discussed and I already introduced it last class, and I gave some work also regarding this. And I suggest you that you will write answer in your own words. Don't copy from others, so that you can develop yourself and you can express yourself in your own words. So this is very important point to know. uh, Today in this class we will discuss about it. And here you can see, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? यहाँ तक पढ़े थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए ग्रुप लीडर। इनको जो है ग्रुप नंबर 7 का लीडर बनाया गया था ब्रिगेडियर के द्वारा, जो कि उनके डायरेक्टर थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी के जो ब्रिगेडियर्स होते हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं। तो ज्ञान सिंह जिनका नाम था, उन्होंने इनको, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उनको ग्रुप नंबर 7 के लीडर बनाए। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन था जो कि पिछले क्लास में डिस्कस किया गया था और आप करके भी भेजे थे। इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा एज ए सजेशन, यू विल राइट योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स, डोंट कॉपी फ्रॉम अदर्स। This suggestion should be kept in your mind, that so that you can express yourself in your own words and you can develop yourself in future. So here you can see a big responsibility, and there are many points you can see here. You can see here there are many points. When my screen horizontal, you can see better. So here you can see a big responsibility. I started thinking about what a leader must do. तो इनको लीडर बनाया गया ग्रुप नंबर 7 के, और एक लीडर को क्या क्या करना चाहिए। आप इस तरह का लीडरशिप को महसूस किए होंगे अगर आप क्लास के मॉनिटर रहे होंगे। तो एक लीडर होने के नाते, एज ए लीडर व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटीज़, व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ you must have and you must do. So there are many points here you can see. The first one is help others in carrying their bags. यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एक माउंटेन कैंपेनिंग था उसमें किसी ग्रुप का लीडर आपको बनाया जाता है, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, आपका ये दायित्व बनता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दूसरों को हेल्प करेंगे, उनके बैग्स, उनके जो भी है, अगर किसी को नहीं मतलब संभव नहीं हो रहा है उनसे, तो उनको यथासंभव आप मदद करेंगे। ऐसा नहीं कि दूसरों का बैग आपको ढोना है, आपको अपना भी आपके पास रक्सैक लगेज वगैरह होगा, दूसरों को नहीं, लेकिन उनको हेल्प करना, उनको हेल्प कई तरह से किया जाता है। जैसे आप, वो थक गए हैं मेंटली, वो सोच रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं। उनको मोटिवेट, उनके अंदर एनर्जी जगा सकते हैं। तो इस तरह से आप मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लेट द ग्रुप गो ahead एंड कीप टू द लास्ट। मतलब आगे ले जाना है ग्रुप को, और जहाँ मंजिल है, जहाँ तक टारगेट फिक्स किया जाता है कि यहाँ तक हम लोग चलेंगे, तो वहाँ तक पहुँचना है। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइम प्रॉपरली। जिनको क्लाइम करना माउंटेन में प्रॉपरली नहीं आ रहा है, उनको प्रॉपरली क्लाइम करने के लिए मदद करना, ये भी एक ग्रुप लीडर के नाते फ़र्ज बनता है। फाइंड ए गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। माउंटेन क्लाइंबिंग कंटिन्यू नहीं होता है, तो उसमें बहुत दूरी तय करनी पड़ती है, वो भी भारी सामानों के साथ। और रास्ता मैं कह चुका हूँ इसके बारे में कि बहुत ही रफ एंड टफ, रॉकी, स्टोनी, तो दैट टाइप ऑफ पथ, ऑन दैट पथ चलना, उसमें क्लाइंबिंग करना, क्लाइंबिंग ऑन सच पथ, दैट इज़ वेरी टफ फॉर अस। एंड सो
we cannot continue the journey, we cannot continue the climbing. So as a group leader you can find a good place to stop and rest. कहाँ रेस्ट लेंगे, कहाँ थमेंगे, इसके बारे में ग्रुप लीडर को ही डिसीजन लेना होता है। तो एक गुड प्लेस को चुनना, फाइंड करना कि कहाँ अच्छा रहेगा, कहाँ खतरा नहीं रहेगा। कोई भी आप जंगल में जा रहे हैं ग्रुप को लेकर के, आप माउंटेन में क्लाइंबिंग कर रहे हैं, आप नदियाँ पार कर रहे हैं, तो ये एक लीडर का दायित्व है कि वो गुड प्लेस को फाइंड आउट करें और वहाँ रुकें और वहाँ रेस्ट लें। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल। रेस्ट के समय आपको पता चल जाएगा, आप में वो चीज़ होनी चाहिए, वो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कौन अच्छी स्थिति में नहीं है। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप। सबके लिए फूड का अरेंज करना, सारा चीज़ का अरेंजमेंट। You are manager also, not only a leader, you are manager also, and management is your work in that group. तो जिस ग्रुप के आपको लीडर बनाया गया उस ग्रुप के अरेंजमेंट, सारा चीज़ का, ये भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। जैसे आप जब मॉनिटर बनाया जाता है तो आप क्या करते हैं, क्लास में चौक है या नहीं, डस्टर है या नहीं, कहाँ रखा गया है, क्लास टीचर के रजिस्टर अगर यहाँ रख के गए हैं तो कहाँ रखना है, तो सारा चीज़ का अरेंजमेंट भी देखना होता है। ये एक तरह का मैनेजमेंट है, जो क्वालिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज ए ग्रुप लीडर निभाना होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड ए मिस्टेक। एज ए मॉनिटर भी अगर कोई गलतियां करते हैं तो उनका नाम लिख के रखना ब्लैक बोर्ड में, फिर किसी कागज़ में, कि सर को दे दें और सर उसको पनिश्ड करें, उसको समझाएं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो एज ए ग्रुप लीडर माउंटेन क्लाइंबिंग में भी ये चीज़ बनती है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, कि ये भी रेडी, इसके लिए भी रेडी रहना किसी को पनिशमेंट देने के लिए अगर किसी ने मिस्टेक किया है। तो नहीं तो क्या होगा, लगातार लोग मिस्टेक करते जाएंगे, फिर डिसिप्लिन बिगड़ जाएगा। तो एक लीडर में ये भी क्वालिटी होनी चाहिए ताकि कोई गलतियाँ ना करें। आई रियलाइज दैट देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर, आई वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिनरी हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है तो वहाँ हम फन नहीं कर पाते हैं। तो दोनों का एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है, एक जैसे स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन और स्टिल बी फन। ठीक है, बोल रहे हैं कि एज ए ग्रुप लीडर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, इन्होंने बोल रहे हैं कि वहाँ डिसिप्लिन की एक स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन भी था, और मैं मतलब ये सोच करके बहुत मुझे अच्छा लगा था कि वहाँ एक फिर भी फन था, मज़ा था। तो ये उनका लीडरशिप क्वालिटी का था। तो एज ए माउंटेन क्लाइंबिंग लीडर, what type of qualities and what type of responsibilities you to have and you to do, all these things you will, sorry, all these things you will read about it and you will write down if you will be asked about it. यहाँ हम देख सकते हैं ग्रुप नंबर 7 के बारे में, जिसके ग्रुप लीडर इनको बनाया गया था, जिनका एक्सपीरियंस, जिनका डायरी, जिनका एक्सपीरियंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 7 included girls from Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya and Nagaland. All these names, our states' name. India is very large country and there are many states, Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya and Nagaland. That maybe you don't know about the all states of India, but these states in our these are called as seven sister of Northeast. तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, जैसे आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड, यहाँ 5 स्टेट का नाम है। त्रिपुरा का नाम यहाँ नहीं है और अरुणाचल प्रदेश का नाम नहीं है। तो त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश को मिला देंगे तो 7 सिस्टर हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा जाना चाहूँगा, गैलरी में मेरे पास एक मानचित्र है, मैप है, इसके तहत आप अच्छा से देख सकते हैं
कि ये 7 स्टार्स कहाँ से हैं। यहाँ हम देख सकते हैं बिहार, यहाँ पटना है। यहाँ से हम अगर चलेंगे तो ये बंगाल का जो ये पतली सी एकदम ऊपर तक चले गया भूटान। आप देख रहे हैं भूटान जो कि हमारे नेबरिंग कंट्री है। भूटान जो कि हमारे नेबरिंग कंट्री है। तो हम यहाँ बिहार के पटना है, पटना से हम चलेंगे तो बंगाल के जलपाईगुड़ी होते हुए हम असम में एंट्री करते हैं। और यहाँ के जितने स्टेट्स आप देख रहे हैं ये इंडिया का जो पार्ट है, ये 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। इंडिया का अगर हम 4 भाग में बांटेंगे ऐसे करके तो ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, इसलिए इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। तुम यहाँ से पटना से चल रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं, सॉरी, पटना से चल रहे हैं बंगाल होते हुए असम में एंट्री किए। और यहाँ देख सकते हो ये है असम, ये है मिजोरम, ये है मणिपुर, ये नागालैंड और ये मेघालय, ये तो नेबरिंग कंट्री भूटान है, उधर अरुणाचल प्रदेश है। ये बांग्लादेश है, बीच में जो सफ़ेद कलर का दिख रहा है ये बांग्लादेश है। ये म्यांमार है, ये भी हमारे नेबरिंग कंट्री है, प्रतिवेशी देश है, हमारे पड़ोस के देश हैं। तो ये जो स्टेट्स के बारे में कहा गया, इसी स्टेट्स से ज़्यादातर मेंबर्स थे ग्रुप नंबर 7 में। तो इससे हम 7 से हम रिलेट भी कर सकते हैं, 7 सिस्टर। और इसके एक भाई भी है, नॉर्थ ईस्ट के एक भाई भी है जिनको 7 बहन का भाई भी कहा जाता है, वो सिक्किम है। तो ये 7 सिस्टर 7 बहन के बारे में हम आगे भी आप लोग बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में। लेकिन यहाँ जो हम ग्रुप नंबर 7 के बारे में पढ़ रहे हैं, ये ग्रुप नंबर 7 में 7 सिस्टर्स, ये ज़्यादा उसी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के थे जो मेंबर्स थे। हम फिर से चलेंगे हमारे टेक्स्ट में। तो ये मैं ऑलरेडी दिखाया, मिजोरम, मणिपुर, असम, ये सब स्टेट कहाँ हैं, मेघालय एंड नागालैंड। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। तो हम पहले ही पढ़े थे कि केंद्रीय विद्यालय से ज़्यादा लोग थे, लेकिन ग्रुप नंबर 7 में अकेले केंद्रीय विद्यालय के टीचर के रूप में हमारे मैडम जी थे। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स, और न्यू ग्रुप मेंबर्स से मिल करके बहुत खुशी हुई उनको। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल। You know about it that in India there are many languages, there are many scheduled language also, there are in our constitution. And if you see, if you observe that 15 kilometer, after 15 kilometer you can hear another type of language, another pattern of language. So there are many languages, there are thousands of languages in India. And in middle India, North India and East India, some areas you can say the Hindi zone, and the official language of those states mainly Hindi. बाकी स्टेट्स में जो है वो अपना लैंग्वेज चलता है वहाँ, उनका जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, तो वो हिंदी में उतना कंफर्टेबल नहीं है। हिंदी तो सुनते होंगे, बॉलीवुड के मूवीज़ वगैरह, गाना वगैरह सुनते होंगे, लेकिन उतना कंफर्टेबल नहीं, उतना समझ में नहीं आता होगा, और उतना बोल भी नहीं पाते होंगे। तो प्रॉब्लम्स आती है इस स्थिति में। तो उनके ग्रुप में जितने लोग थे उनको हिंदी नहीं बोलना आता था। नॉट स्पीक हिंदी वेल, अच्छा से बोलना नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था ऐसा नहीं। हम भारतीय हैं तो हिंदी हमारे राजभाषा है, तो बाकी लैंग्वेज से तो अच्छा ही आता होगा, बाकी बाहरी लैंग्वेज से। बाकी मातृभाषा की तरह रीजनल लैंग्वेज जो जिनका मातृभाषा है उतना अच्छा से नहीं बोल पाएंगे। तो आई स्टिल फील बैड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 डेज, 21 दिन के बाद भी इसलिए उनको थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो रहा था। आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विथ
खंडोनवी फ्रॉम मिजोरम। मैं मिजोरम दिखाया अभी, वहाँ से खंडोनवी नाम की एक कैंडिडेट थी और जिनके साथ उन्होंने एक बार भी नहीं बातचीत कर पाए। शी स्पोक ओनली मिजो, उनको सिर्फ मिजो बोलना आता था, हिंदी बिल्कुल नहीं आता था। बाकी को हिंदी बहुत अच्छा नहीं आता था लेकिन आता था। और ये जो खंडोनवी थी ये मिजोरम से बिलोंग करती थी और इनको सिर्फ मिजो बोलना आता था। तो बट इन आवर हर्ट्स वी ग्रीव क्लोज टू each अदर। भाषा सिर्फ मुंह का भाषा नहीं होता है, हाव भाव और हमारे बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सारी चीज़ हम एक्सप्रेस करते हैं। और इससे हम ग्रुप में रहते हैं तो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से हार्टी रिलेशनशिप बन जाते हैं, जिससे हम उसको महसूस कर सकते हैं। भाषा तो बाद की चीज़ है, इंसान जब डेवलप हुआ था पहले भाषा लेके डेवलप नहीं हुआ था। पहले भाषा नहीं था फिर भी लोग एक दूसरे से मिलते थे, बात इशारा करते थे, बॉडी लैंग्वेज से बात करते थे। तो इस तरह से हमारे मैडम जी भी इन मतलब एक हार्टी रिलेशनशिप महसूस कर रहे थे ग्रुप के अंदर, जबकि उनको बहुत सारे लोगों से बात करने की माध्यम जो भाषा होती है उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये हमारे भारत का सौंदर्य है जिसके तहत हम इसको महसूस कर सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं, हमारे डाइवर्सिटी को समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं आज के लिए काम के रूप में बस इतना ही पूछूंगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए ग्रुप लीडर। एक ग्रुप लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रूप में आप क्या सोचते हैं। और ये जो 4 क्वेश्चन है इसके बारे में आज मैं पूछूंगा और होमवर्क के रूप में इसी काम को करके आपको भेजना है। धन्यवाद।